तो अब हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि इज इक्वल टू है और जो हमारा ऑपरेटर है, प्लस इज इक्वल टू है जो कि हमारा दूसरा ऑपरेटर है, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू और डिविजिबल इक्वल टू। हम लोग मीरो पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू। तो जो हम लोग कर रहे थे, जैसे हम लोग कोई ले रहे थे, इंट नाम का डेटा टाइप था हमारा, ए नाम का वेरिएबल था, और इसको हम लोग इसमें वन असाइन कर रहे थे। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा इंट ए में, ए नाम के डब्बे में ये वन को असाइन करने का काम कर रहा है। आई होप इससे आप फेमिलियर भी होंगे और ये चीज आप इजीली समझ भी गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्लस इज इक्वल टू। तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इंट टाइप का ए 1 और इंट बी इक्वल टू 2, और हम लोग इसको सम करना हो एक नॉर्मल सा, तो हम लोग एक अलग वेरिएबल लेते हैं सम नाम का, और इसमें हम लोग a प्लस बी कर देते हैं और हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। पर इसका शॉर्ट हैंड भी है। हम लोग अगर a प्लस इज इक्वल टू बी भी कर दे तब भी हमारा वैल्यू 3 आएगा। तो चलते हैं बीएस कोड में और इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए 1 है उसमें स्टोर, और एक वेरिएबल है बी जिसमें 2 स्टोर है। अब पहले हम लोग एक नॉर्मल सा सम करके देखते हैं ए प्लस बी, और उसके बाद हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं जो कि ए प्लस इज इक्वल टू बी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करती है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट कर रहा है ए प्लस बी 3, और आफ्टर असाइनमेंट ये 2 प्रिंट कर रहा है, जबकि इसको भी 3 प्रिंट करना चाहिए था। तो हम लोग कोड को थोड़ा डिबग करके देखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है, और सम में मैंने ए प्लस बी लिया और ए प्लस इज इक्वल टू बी किया, और मैं यहाँ पे बी प्रिंट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ए प्लस कर रहा था, तो बी की वैल्यू 2 है तो ये 2 कर रहा है। अब मैं अगर इसको चेंज करके ए कर दूं तो ये अब देखेगा, अब ये सही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 और 3। जैसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, आप लोग से भी होंगे जब आप लोग कोड करेंगे। तो कोड करना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन पे लिखने से कोड नहीं होता, और उसके लिए आपको लैपटॉप उठाना पड़ेगा या फोन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोड करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कोड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यूज करते हैं कोई दूसरा ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अब हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट इसका नाम रख देते हैं। और अब जो हम लोग माइनस कर रहे थे उसको हम लोग प्लस कर रहे थे, अब माइनस करते हैं। ए माइनस इज इक्वल टू बी हो गया। तो अब मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा, तो ये सब कर देते हैं और अब वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं एक बार और वैल्यू कुछ और डाल देते हैं, जैसे 3 कर देते हैं, ए की वैल्यू 3। तो इससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि ये 1 कर रहा है। तो आप लोग 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पा रहे हैं कि ये जो नॉर्मल जो चीज जो हम लोग पहले करते थे उसको हम लोग असाइनमेंट के थ्रू इजिली कर सकते हैं। तो ये हम लोग मान सकते हैं ये इसका शॉर्ट हैंड है। तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, और इसको कुछ और वेरिएबल का नाम देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल डालते हैं। तो यहाँ पे हमें अब इसे चेंज करना पड़ेगा और हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो हम लोग रन करेंगे तो 3 इंटू 2 6, और वापस भी यही कर रहा है। तो ऐसे हम लोग कुछ और जो एग्जाम्पल्स थे वो भी कर लेते हैं। एक मॉडुलस था वो कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं मॉड। अब यहाँ पे एक मॉडुलस ऑपरेटर लगा देते हैं, और यहाँ पे हम जब प्रिंट करवा रहे हैं तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, जितना आप लोग ट्राई कीजिएगा उतने आप लोग चीजें समझ सकते हैं। तो बार बार आप जितना कोड लिखेगा आपके दिमाग में हो जाएगा। तो 3 2, तो 3 को जब डिवाइड करते तो मॉडुलस क्या देता है, ये हमारा रिमाइंडर देता है। और जब हम इसको यूज करेंगे ये डिविजिबल वाला साइन, तो ये हमारा कोसेंट देगा। तो ये डिविजिबल लगा लेते हैं, और ये अब हमारा जो करेगा ये हमारा कोसेंट देगा। तो ये हमारा आप देख रहे हैं ये कोसेंट प्रिंट कर रहा है।
तो आई होप आप लोग को ये हमारा जो ये टॉपिक था जो कि था असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर।